नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए कराए गए चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। देखा जाए तो आंकड़े शुरू से ही पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ के पक्ष में थे। एनडीए उम्मीदवार के नाते उन्हें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के सांसदों का तो समर्थन प्राप्त था ही, साथ ही वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, बीजू जनता दल, अन्ना द्रमुक और शिवसेना ने भी समर्थन दिया था। शुरू से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि धनखड़ को 500 से ज्यादा मत हासिल होंगे। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने से धनखड़ की जीत पहले ही पक्की हो चुकी थी। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के दोनों सदनों में मिलाकर 39 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता जगदीप धनखड़ को बधाई देने पहुंचे। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही हैं, इसलिए कई मुख्यमंत्री भी धनखड़ को बधाई देने पहुंचे। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से धनखड़ के दिल्ली स्थित निवास पर तो जश्न का माहौल है ही, साथ ही राजस्थान के उनके पैतृक गाँव में भी मिठाइयां बांटी जा रही हैं और खुशी मनाई जा रही है। इससे पहले आज मतदान की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न दलों के सांसदों ने मतदान किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और मुख्य विपक्षी दल के कई अन्य सांसदों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जहां तक जगदीप धनखड़ के परिचय की बात है तो आपको बता दें कि धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका से पहले 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ एक प्रसिद्ध वकील रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले जनता दल और कांग्रेस में रहे धनखड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में वकालत भी की थी। उन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। जगदीप धनखड़ अल्पकालिक चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहे थे। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे, क्योंकि धनखड़ अक्सर कानून व्यवस्था सही नहीं होने का मुद्दा उठाया करते थे, जिसके चलते उन पर राज्य सरकार की ओर से पलटवार किया जाता था। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के साथ ही इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के दूसरे नेता बन गए हैं। जगदीप धनखड़ से पहले भैरव सिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। खास बात यह है कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ एक ही क्षेत्र यानी शेखावाटी से ताल्लुक रखते हैं। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन से एक इत्तेफाक यह भी हो गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य के हो गए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं और वह राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।